Emmanuel Ministries. मेरे बल्लो मेरे परिवार दी बल्लो जय मसीह दी। प्रेज द लॉर्ड, सलाम, हालेलुया। परमेश्वर दी पाक हज़ूरी च तुहाडा सारिਆਂ दा स्वागत है। आज दे अच्छे और सुंदर दिन दे लई ਅਸੀਂ पिता परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां। पिता परमेश्वर ने आज दा दिन सानू दिखाया है ताकि असी आज दे दिन दे विच अपने पिता परमेश्वर की महिमा और वडियाई करिए। बाइबल च लिखा है उन्हें सानू चुनिया है, ठहराया है ताकि असी फल लैके आइए। बहुत सारा फल लैके आना परमेश्वर के वचन के अनुसार जो असी चलांगे तां ही असी फल लैके आ सकते हैं। और परमेश्वर का पाक वचन भी सानू सिखाता है। जदों असी वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल च लिखा है शमूएल की किताब दे विच कि परमेश्वर के हुक्मां नूं मनना की है। हुक्म मनना सब तो वड्डा की है, बलिदान है, उत्तम भेंट है। जेकर असी अपने परमेश्वर के हुक्म ही नहीं मानते तो चाहे असी कुछ भी करिए हाँ तो वो सब कुछ मैं समझदा हाँ व्यर्थ है। सब तो पहला असी अपने परमेश्वर के हुक्मां नूं मनना है। जो काम मैं करता हाँ कि वो काम मेरे पिता परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हैं। सानू अपने जीवन च इस गल का ध्यान रखना है। हालेलुया। आइए अपना ध्यान खुदा के पाक वचन की वाल लैके जावांगे। बाइबल खोलांगे दूसरा तीमुथियुस उदा 4 अध्याय। दूसरा तीमुथियुस उदा 4 अध्याय उदे एक वचन तो लैके असी 8 वचन तक पढ़ांगे। परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कामों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर के पाक वचन पढ़िए और सुने जानते आशीष होगी। आमीन। सब बोले हालेलुया। कितने लोगों ने इस हिस्से को ध्यान के नाल सुनिया है? हाथ उठाओ। सच बोलना है, हाथ उठाओ जिन्होंने ध्यान ना सुनिया है। नीचे कर लो। बड़ी खास गल है, बड़ी अहम गल है। वचन दी गल्लां सारियां अहम ने, खास ने, साडे लाभ वास्ते ने, पर जेकर असीं इन्हां नूं सुनिया ही ना तो फिर कोई भी लाभ नहीं। जेकर असीं ध्यान नाल नहीं सुनांगे फिर कोई भी लाभ होने वाला। इसलिए बिल्कुल अपने कन्नां नूं खुदा दे वचन दे लई तैयार रखना है कि अंदर जाना चाहिए है।
साडा ध्यान खुदा दे वचन दी वल होना चाहिए है। इसलिए रीझ दे नाल खुदा दे वचन नूं सुनना है। अपने पड़ोसी नूं बोल दो, पूरे तन और मन दे नाल। किते इवें ना होवे भी शरीर इत्थे होवे तो मन किते होर किते पहुंचा होवे। इसलिए मन भी सोचां ते ख्याल भी इत्थे रखने आ, वचन दी वल लगाउणा है। वचन काम उदों करदा है जदों वचन अंदर जांदा है, साडे अंदर हुंदा है। वचन तो जदों साडे अंदर हुंदा है, चाहे वो साडे दिमाग 'च होए ते चाहे वो साडे दिल दे विच होवे। समझ रहे हो मेरी गल नूं? इसलिए बड़े ध्यान दे नाल खुदा दे वचन नूं सुनना है। वैसे भी भजन दे विच असीं गाउंदे हां ना, जिहदे कोल वचन है। अपने पड़ोसी नूं बोल के ये वाली गल करो। अगली गल भी बोल दो, ना डर उसनूं, ना डर उसनूं हमेशा ओ कहंदा आ। किनू कहंदा आ? जिहदे कोल वचन है। हां, जे वचन होएगा, सानू पता है कि मेरे कोल वचन है। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है। ते जिहदे कोल यीशु मसीह है, परमेश्वर है, उन्होंने घबराउण दी ते डरन दी कोई भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। चाहे हालात कैसे भी होण, चाहे हालात कैसे भी होण, उन्होंने डरन दी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोल की है? कई बारी वचन नहीं हुंदा साडे कोल। जदों कठिन हालात आ जाण, जेकर वचन होएगा ते हालात सानू हरा नहीं सकते। हालात नहीं सानू हरा सकते, क्योंकि कौन है साडे कोल? वचन। यीशु मसीह परमेश्वर है साडे कोल। हालातां दे उत्ते फतह किदां पाउणी है, उहदे लई भी वचन साडे कोल होना चाहिए है। पौलुस इस जगह ते अपने सेवक तीमोथियस नूं कह रहा है, अपने चेले नूं, अपने सेवक नूं, अपने साथी नूं, तीमोथियस नूं यह तकीद कर रहा है भी तू की कर? वचन दा प्रचार कर। समय असमय हर वेले मतलब की है? तैयार है, क्योंकि ऐसे भैड़े समय आ जाएंगे, लोग खरा उपदेश सुन नहीं सकणगे, लोग खरी सिक्ख्या वो सिक्ख्या किदां दी? मतलब पास्टर ने जे खिंच के कहा ना कि फलाना काम नहीं करना, तो की करना हो? चर्च ही पास्टर नूं ही माफ करना मैनू, बट सच्चाई है। अगर शायद सानू कड़वा लगेगा ये, बट दवाई की होती है? दवाई की होती है? पर जो असीं खा लेंगे, पर जो पास्टर देंदे कौड़ी दवाई, उदों असीं दवाई सुट के भज जाने भी असीं नहीं खानी। दूसरे चर्च जाके असीं की कहने, पास्टर जी केड़ी गोली दो? मिठी। केड़ी गोली? ते जेड़ा पासपान ते आत्मिक है वो फिर कह देता है भी मिठी गोली बचपन च चलदी, हुण नहीं चलदी। कहता तू उलाहना दे, पंजाबी च बहुत खूबसूरत लिखा है, पढ़िए इस वचन नूं। 4:3 तो पढ़ लीजिए, सॉरी माफ करना, 2 तो पढ़िए। भाई तू वचन दा प्रचार कर। पौलुस तीमोथियस नूं कह रहा तू वचन दा प्रचार कर। वेले क वेले उस विच लगया रहा, हर वेले वेले क वेले जदों भी तेनू समा मिलदा तू वचन दे विच ही लगा रहा है। पूरी धीरज ते सिੱਖਿਆ नाल, धीरज दे नाल सिੱਖਿਆ दे के झिड़क दे। की कर दे? की दे? चिकड़ दे। चंगी तरह पढ़ यार। पूरी धीरज ते सिੱਖਿਆ नाल झिड़क दे। झिड़क दे किनू? कलीसिया नू। जदों कोई गलती करदा की कर उन्हां नू? जेड़ा जांदा छड्ड के की कर? जान दे। यीशु मसीह यहूदियों को प्रचार कर रहे, कहते जब तक तुम मेरा मांस मेरा लहू नहीं पीते, मांस नहीं खाते, तुहाडे विच जीवन तुहाडे विच जिंदगी। बड़े सारे लोग छड्ड के चल गए यीशु मसीह नूं। यीशु मसीह बाहर नूं भी कहता तुसीं भी जाना चाहते ने? जे तुसीं भी जाना चाहते छड्ड के ते जाओ। चले गए हो छड्ड के?
ਕਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਯीशु मसीह ਨੂੰ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਪਤਰਸ ਨੇ प्रभु जी जीवन दियां गल्लां ते वो भी कह सकते नहीं कोई नहीं, जो हुना को चल जाते हैं, वचन ही सुनना, चर्च ही जाना, यूहन्ना को चल जाते वापस। पर पतरस कहता गुरु जी जीवन दियां गल्लां तुहाडे कोल ने, तुहानू छड्ड के छिड़का खा के भी तुहाडे कोल ही। ये एक सच्चे मसीह की पहचान है, ये एक सच्चे चेले दी, एक सच्चे विश्वासी दी, एक वफादार चेले दी, विश्वासी दी निशानी है। वो झिड़का खा के भी अपने परमेश्वर नू, अपने पासबान नू कदे भी छड्डदा नहीं। ये पकियाई भी दे हालात चाहे जिद्दां दे मर्जी होण, पर असीं छड्डना। हालेलुया। कहता झिड़क दे, होर की कर, ताड़ना ते तकीद कर, ताड़ना भी कर, उन्हां दी तकीद कर, उन्हां नू बेनती भी कर, सलाह भी दे उन्हां नू, क्यों जो समावेगा वो समा जावेगा जदों खरी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ना सकणगे। हाँ, लोग जिहड़े आ वो खरी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ सह नहीं सकणगे, सुन नहीं सकणगे। हाँ जी, पर ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, क्योंकि खरियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, पास्टर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ मना करता है वो चंगी सानू वचन मना करता है, पासबान अपने कोलों नहीं मना करता, पर वो गल्लां सानू चंगियां लगदियां। इत्थे की आ सख्ताई, ये की आ बहुती की करदे आ सख्ताई। फिर पर ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, यस, अपने विषयों के अनुसार करना दी जलून दे करके अपने विषयों के अनुसार वो ढेर सारे अपने लिए ढेर सारे गुरु धारनगे। हाँ, कदी किते जे उत्थे भी पास्टर ने कुछ कहता माड़ा जिहा ते ओ पास्टर नूं छड्ड के की होना। इत्थे फिर सरदूल मलूक वाली जिहने गीत कढ दिता, तू पास्टर बदली जाना, तू पास्टर बदली जाना, एक तू पास्टर बदली जाना, दो अपने हाँ बदलते काम की जरूरत, कमां नूं बदल दिया। बाइबल सब जगह ते इको ही आ, वचन इको ही आ, परमेश्वर इको ही आ। पर जे असीं खरियाई दे नाल चलना है, खरे इंसान बनना है, फिर सानू वचन नूं सुन के उहदे अनुसार चलना पैना है, चलना पैना वा। फिर कहंदा ढेर सारे गुरु धार लैणगे। हाँ जी, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰਨਗੇ। हाँ जी, ਪਰ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗਲੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ। की करी? सेवा का काम करदे की करी? सुचेत रवी, हुशियार रवी, ते नाले की झल्ली, दुख भी झल लवी, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ, सेवा भी करी जाए, प्रचार भी करी, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੀ। यस, अपनी सेवा नूं की करी? पूरा करी। सानू भी परमेश्वर ने धरती ते जिंदा रखिया वा, ते ऐदां नहीं रखिया, साडी सारियां दी सेवा लगाई हुई आ। साडी सारियां दी सेवा परमेश्वर ने लगाई हुई। समझना इस गल नूं। पर असीं की करदे हां? असीं सेवा परमेश्वर दी, हाँ जी, कि मैं और तुसी असीं आपो अपने जीवन दी वल ध्यान देना, असीं की सेवा कर रहे हैं परमेश्वर दी? सब बोले हालेलुया। इहदे ते विचार करनी है। साडी सबना दी कोई ना कोई सेवा है, कोई ना कोई सेवा परमेश्वर ने साडे जीवन दे विच रखी आ, पर की असीं उस सेवा नूं बड़ी ईमानदारी दे नाल, बड़ी वफादारी दे नाल करदे हां? इस जगह ते पौलुस अपने चेले नूं तीमोथियस नूं तकीद कर रहा है, ये बेनती कर रहा है, वचन दे राहीं वो दस रहा है। और जदों 6 आयत पढ़दे हां, 7 आयत पढ़दे हां, ते फिर वो अपनी गवाही देता है। कौन? अपने पड़ोसी को बोलो, पौलुस की गवाही देता है, की गवाही रखता है।
क्योंकि असी बीते समय चो अपने जीवन की गवाही को संभालो, अपने जीवन की गवाही की राखी करो। इस जगह पे पौलुस अपनी गवाही देता है। वो की कहता है? हाँ जी, क्यों जो हुण मैं अपने लहू दा अर्घ देन नूं हां, मैं हुण अपने लहू दा अर्घ देन नूं हां, अते मेरे कूच करन दा नगारा वजन लगा है। यस, मेरा समा आ गया इस धरती तो जान दा। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हां। ओ ये गवाही देता, अपने जीवन की गवाही देता, कहता मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हां। प्रभु दे विच मैं अपनी सेवा नूं वधिया तरीके नाल निभाया। मैं चंगी लड़ाई लड़ी, अपनी जगह जगह ते जाके प्रचार किया, खुदा दे दासां दा आदर किया। हर काम जो खुदा दे पाक कलाम च हैगा उहदे अनुसार मैं खुदा दे सुसमाचार नूं की कीता है? फैलाया। मैं दुख चले। प्रियो, बाइबल दसदी है पौलुस जिन्हें 5 बार 39 कोड़े खादे। कितनी बारी? यहूदियों के हाथों बैंतां दी मार खादी, पथराव चलिया, उन्हें पथराव किया गया। बाइबल च लिखिया उन्हें पथराव कर करके मार दिता एक जगह से, और नगर के लोगों ने पथराव करके मार दिता, उन्हें बाहर सिट दिता। नगर तो भी एक ही हो गया, मर गया। पर बाइबल च लिखिया जो चेले आए कुछ नहीं किया, उहदे आले दुआले आके की हो गए? खड़े हुए। तो पौलुस उठ के बस आले दुआले आके खड़े ही हुए, तो पौलुस उठ के बैठ गया। पर इस जगह पे पौलुस अपने जीवन की गवाही देता है। कहता मेरे मरण का समा आ गया है और मैं अपनी लड़ाई लड़ चुका हां। मैं अपनी लड़ाई लड़ चुका वां। मैं दौड़ मुका छड्डी। मैं दौड़ की कीती आ? मुका दी आ। मैं नेचा दी सांभ कीती है। कादी सांभ कीती? नेचा दी। मैं अपनी नेचा नु नहीं छड्डिया। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਥਰਾव ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਰਾਖੀ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੈਲੋ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਪਏ? ਬੈਂਤ। ਕੀ ਮਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੈਂਤ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਉਦੋਂ? ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, दुख चलिया, अपने विश्वास तो डोलिया नहीं। ये तो सिर्फ धरती पे है। वो किहदी आशा लगा के बैठा सीगा? ओदी उम्मीद किहड़े इनाम दे वाले ही? की चाहता ही? वो की पाना चाहता सीगा परमेश्वर तो? कहता मैं अपने विश्वास की रखवाली की। क्यों की रखवाली उन्हें अपने विश्वास की? अगले वचन दे विच लिखिया क्यों उन्हें विश्वास की राखी की? डावाडोल नहीं होया। बरकत मिली चाहे नहीं मिली, फिर भी खुदा की आराधना करनी आ, फिर भी उहदे हुक्मां नूं मनना आ, फिर भी उहदे वचन के अनुसार ही मैं चलना वा, फिर भी मैं अपनी प्रार्थना करनी बंद नहीं करनी, फिर भी मैं रोजे रखने बंद नहीं करने, मैं चर्च जाना बंद नहीं करना, मैं उहदा वचन सुनना ते सुनाउणा बंद नहीं करना। पौलुस करदा रहा, मार सह के भी तसीहे सहंदा रहा परमेश्वर के सुसमाचार दे लई, पर अपने विश्वास तो डोलिया नहीं। कहता मैं अपने विश्वास की कीती है? सांभ कीती है, मैं राखी कीती। अपने पड़ोसी का हाथ फड़ो बड़े प्यार के नाल, उन्हें बोलो अपने विश्वास की की करो? एक बार और बोलो, थोड़ा प्यार ना देख के अपने पड़ोसी को बोलो। ब्रदर साहब भी तुसी भी बोल रहे हैं अपने पड़ोसी, तुसी भी बोलो, फड़ो हाथ फड़ो सारे, बोलो 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 अपने विश्वास की राखी करो। क्यों क्यों करनी है राखी? 8 वचन पढ़िए। हुण तो धर्म दा मुकुट मेरे लिए रखिया होया है। कहता हुण तो धर्म दा मुकुट मेरे लिए रखिया वा। फिर जेड़ा प्रभु जो धर्मी न्यायी है, जेड़ा प्रभु जेड़ा धर्मी भी आ ते न्यायी भी आ,
उस दिन मैनू देवेगा, उस दिन मैनू देवेगा, अते केवल मैनू ही नहीं, केवल मैनू नहीं सगों उन्हां सबना नू भी, बाकी सारे दे लई भी वो स्नेहा दे रहा, बाकी उन्हां नू भी देवेगा जिन्ना ओहदे प्रकाश होण नू प्यारा जानिया। यस, जिन्हां ने ओहदे जी उठण नू प्रकाश होण नू प्यारा जानिया है, समझिया है, ओनू ओहदे ते नेचा कीती आ, ओहदे ते विश्वास कीता वा, ओहदी आराधना करदे, ओहदे हुक्मां नू मनदे आ, ओ मुकुट उन्हां नू भी की करेगा, देवेगा, मैनू भी देवेगा, क्योंकि मैं अच्छी लड़ाई लड़ी है, अपनी कुश्ती की कीती है, लड़ी है, मैं अपने विश्वास की कीती है, राखी कीती है। कि असी अपने विश्वास की राखी कर रहे हैं? कि असी खरी तलीम नू सह पा रहे हैं? कि जो साडा पासवान सानू झिड़कदा है, ताड़ना देता है, कि असी उहदी ताड़ना नू बुरा मानदे हां? प्रिय वचन शीशे दी मानद साडे जीवन दियां कमियां बाहर कढदा है और सानू सिद्धता दी वल लैके जाण दे लई साडी सहायता करदा है। यही वचन सानू जीवन दे मुक्त दे लई तैयार करदा है। जेकर ते इह वचन दे अनुसार असी चलदे रवांगे ते जीवन दा मुक्त जरूर सानू की करेगा, मिलेगा। जेकर असी भी अपने विश्वास दी की करांगे, राखी करांगे। इस जगह ते पौलुस अपनी गवाही देता है, पौलुस अपनी गवाही देता है कि मैं अपनी लड़ाई की कर चुका हां। लड़ाई लिखा है कि कुश्ती? अच्छा, लड़ाई लिखा, वाह। पंजाबी च लड़ाई लिखा, 7 वचन च लिखा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैं कुश्ती लड़ चुका अच्छी। वचन सिखाता है, कहता साडी लड़ाई लहू अते मांस दी नहीं है, दुष्ट आत्मा दे नाल, अंधकार दे, अंधकोर दे महाराजियां दे नाल, प्रधानतावां दे नाल साडी की है, लड़ाई है। लहू मांस दी नहीं, नौ सस दी नहीं, दरानी जठानी दी नहीं, सस सौरे दी नहीं। केड़ी लड़ाई है? जेकर ऐदा दी लड़ाई हुंदी है तो वो लहू मांस वाली है, ते ये लड़ाई गलत है। ये शैतान यही ते चाहुंदा है, वो साडी आत्मिक लड़ाई नू शरीरिक लड़ाई दे विच बदल दिंदा है, ताकि तुसीं किते इकट्ठे बैठ के दुआ, वो पति पत्नी दे विच लड़ाई करा दिंदा है, किते इकट्ठे बैठ के प्रार्थना, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें वचन का पता है, क्योंकि वचन च लिखा धरती के 2 जन एक मन हो के की करन, जो भी मेरे पिता दे कोलों मंगणगे उन्हां लई हो जाएगा। हुणे असीं दुआ लई इकट्ठे, कदी पति पत्नी ने बैठ के इकट्ठे दुआ कीती आ? हाँ जी, आवाज ही नहीं आती। हाँ जी, कीती कि नहीं? 2 भैनों ने हाथ चुकिया, बाकियां ने नहीं हाथ चुकिया। 3 हो गई, हौली हौली हो जाने। कीती कदी दुआ? बाकी सारे कमां दी असीं सलाह कर रहे हैं, है ना? सूट लै जाने तां भी बहू जी दे नाल सलाह, है ना? पेके जाना तां भी सलाह, कोई ब्याह अजे प्रोग्राम अजे, सारी जगह दे लई सलाह करने इकट्ठे होंदे आ। पर जो दुआ की गल आ जाती है, पर याद रखना परमेश्वर के प्यारे लोगों, शैतान वचन नू जानदा है। शैतान की करदा? वचन नू जानदा है, इसलिए वो इकट्ठे होण देंदा नहीं। ये चलाकी छड्डदा, वो तीर मारदा है। इन्हां नू समझना मेरे लिए और तुहाडे लिए बेहद जरूरी है, ताकि असीं एक मन हो जाइए ते दुआ करिए। एक बड़ा खूबसूरत भजन है ना, एक मन हो के करिए, करो दुआ विच आन आत्मा, धन्नवाद यहोवा दा। क्योंकि जो असीं एक मन हो जावांगे, दुआ करांगे ते काम हो जाना वा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, तो फिर खुशी के नाल की बजणियां वा।
कौन कौन बजाना चाहते खुशी च ताली? हाथ उठाओ। नहीं नहीं, हाथ ही उठाना, ताली नहीं मारनी है। हाथ उठाओ जेडे चाहते भी इदा हो जाए। फिर एक मन होना शुरू करो। जे कर दो तो बहुत वधिया, जे नहीं किया तो शुरू कर दो। समझो कि साडी लड़ाई जिहड़ी आ वो लहू मास वाली नहीं है। सानू प्रार्थना के लिए की होना वा? इकट्ठे होना है। प्रभु तो बल मंगना है कि प्रभु सानू बल दे। मैं कहता कई बार कहते साडा दिल नहीं करता दुआ करने, रोटी खाने कितना करता। मैं कहना ये फैसला करना चाहिए, मैं जब तक मैं दुआ नहीं कर लेता तब तक मैं रोटी खानी। इदा का भी कभी फैसला लिया करो ना। हालेलुया। ताकि असी भी अपनी गवाही दे सकिए, असी भी अपनी गवाही दे सकिए। पौलुस की तरह कह सकिए मैं अच्छी कुश्ती प्रभु दे विच मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका वा, मैं अपनी दौड़ नूं की कर चुका वा, पूरा कर चुका वा। मेरे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने धर्म का मुकुट की कीता वा कि उन्होंने भी जिहड़े उहदे ते विश्वास करते हैं उहदे ते आस लगा के बैठे हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रियो साडी गवाही नूं देखिया जाएगा, सानू जांचिया जाएगा। बाइबल सानू अपने आप नूं खुद नूं भी जांचण लई कहती है। सानू अपने आप नूं जांचना चाहिए है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚੇਗਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। बेलशस्सर राजा पिता का नाम नबूकदनेस्सर। बेलशस्सर राजा जो अपने राजमहल दे विच की कर रहा है, 5 दानियल 5 अध्याय दे 1 वचन च लिखा, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा बोझ किया और उन हजार लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। अगे मैं उम्मीद दस दवांगा। हुण बेलशस्सर राजा ने आज्ञा दी, जदों उन्हें एक बड़ा भोजन किया, उन्हें आज्ञा दी भी जेड़े मेरे पिता ने नबूकदनेस्सर ने बर्तन लियादे सीगे, भांडे लियादे सीगे, यरूशलेम दे विचों हैकल दे बर्तन लियादे सीगे, सोने और चांदी दे बारे में लिखा है, वो बर्तन की कीता जावे, लियादे जाण। और उन्हें बर्तन मंगवाए और उन्हां बर्तनां दे विच बाइबल च लिखा है दाख मधु पीता। पंजाबी च की लिखा जी? मैं लिखा कि नशा। अच्छा, शराब पीती। पढ़ के एक बार दस दो पंजाबी च, मैं हिंदी च पढ़िया, इत्थे लिखा दाख मधु। पहली गल बेलशस्सर राजा ने की कीता? बर्तन मंगवाए। केड़े बर्तन? जेड़े परमेश्वर दे घर दे सन। और उन्हां बर्तनां नूं मंगवा के ते उन्हां दे विच पंजाबी च असीं हुणे सुनिया शराब पीती। और फिर शराब पी के जदों नशा चढ़ गया ते फिर की करन लगे? सोने चांदी पित्तल दे देवी देवतियां दी की करन लगे? आराधना करनी शुरू करती, उन्हां दी दंडवत करना शुरू किया उन्हां नूं। और बाइबल च लिखा है एक हाथ निकलिया मनुख दे हाथ वर्गा, एक हाथ दीवार दे विचों निकलिया मनुख दे हाथ वर्गा ते कुछ लिख दिता दीवार ते, जिन्हों सिर्फ बेलशस्सर राजा वेख रहा सीगा। वो बेलशस्सर राजा नूं
देख रहा सीगा और लिखिया वो घबरा गया, ਉਹਦੇ सिर तो लैके पैरों दी तलियां तक कंब गया, डर गया, गोडे कंबन लग गए, ਉਹਦੇ शरीर के जोड़ हिल गए। लिखिया घबरा गया, वो बहुत ज्यादा घबरा गया, थरथरा गया, डर गया। और उन्हें बाइबल च लिखिया, वो लिखत जो लिखी गई तो उन्हें कुछ लोगों को मंगवाया, ज्योतिषियां नूं, अगम ज्ञानियां नूं। पढ़ दईए पंजाबी दे विच। सॉरी माइक च पढ़ो यार। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਜੋੜ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਲੱਕ ਦੇ ਜੋੜ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਲੱਕ ਦੇ ਜੋੜ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਗੋਡੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਸ 'ਚ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਕਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਭਈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਮਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪੜ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤੇ ਪੜ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर दियां गल्लां नूं परमेश्वर दी सामर्थ तो बिना ना ते पढ़िया जा सकता है ते ना ही उन्हां नूं समझिया जा सकता है। परमेश्वर दे द्वारा लिखी गई लिखत उस समय दे लोग पढ़ नहीं सके, संसार दे लोग पढ़ नहीं सके। और जदों कोई हल ना निकलिया, राजा चिंता दे विच पै गया। और फिर रानी आके कहन लगी, जो 10 वचन पढ़ते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਂ जिस जगह पे वो कर रहे ही खाना खा रहे, जश्न मना रहे, दावत वाली जगह पे आई ते राजे नूं कहन लगी, अते महारानी आखन लगी, महारानी ने आख्या, हे राजा जुगो जुग जिंदा रह, जुगो जुग जिंदा रह, तेरियां चिंता तेनू हक्का ना करन। हां बस थैंक यू। तेरियां चिंता तेनू हक्का बक्का ना करन, तू चिंता ना कर। एक व्यक्ति हैगा आ, एक व्यक्ति हैगा आ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ, ਪਹੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? ਅਰੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ? ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ। पर डैनियल को केड़ा आत्मा है? ये रानी गवाही दे रही है, महारानी ने गवाही दी है जी। पढ़िए आगे, तेरे राज विच एक मनुख है, तेरे राज विच एक मनुख हैगा वा जिस विच पवित्र देवतियां दा आत्मा है। केड़े देवतियां दा? पवित्र। हालेलुया। ओ परमेश्वर दी पवित्रताई दे बारे दस रही है कि ओ परमेश्वर पवित्र आ, जिदा आत्मा डैनियल दे अंदर रहंदा वा। तेरे राज दे अंदर एक मनुख हैगा वा डैनियल नाम दा। तेरे पिता ने ओदा की नाम रखया सी? हाँ जी पढ़िए। अते तेरे पिता दे दिनां विच जानन ते समझ दे
ते बुद्ध देवतियां दी बुद्ध वर्गी हाँ उस विच पाई जाती सी। हाँ जी जेहनू तेरे पिता महाराजा नबूकदनस्सर ने हाँ तेरे पिता महाराजे ने जादूगरां जोशियां कसदियां ते गम ज्ञानियां दा सरदार बनाया होया सी। ओ दानियल नू की बनाता तेरे पिता ने? गम ज्ञानियां दा, गम ज्ञानियां दा, ज्योतिषियां दा, जादूगरां दा की बना दिता हैगा? ओ वाओ हालेलुया कितनी मजेदार गल है ना। दानियल नू तेरे पिता ने की बनाता ही उन्हां दा? अरे दानियल नू क्यों सरदार बनाता उन्हां दा? क्योंकि दानियल के अंदर पवित्र देवतियां दे परमेश्वर दा आत्मा रहिंदा सीगा। इसलिए तेरे पिता ने उन्हां सारियां दा दानियल नू सरदार बना दिता। हाँ जी क्यों जो उस विच एक चंगा आत्मा आई कीड़ा आत्मा अपने पड़ोसी वाल देखो और उन्होंने बोलो चंगा आत्मा। दानियल दे विच कीड़ा आत्मा ही इहदा मतलब कि बुरा आत्मा भी हुंदा हैगा। इहदा आत्मा इहदा मतलब की है भी बुरा आत्मा भी हुंदा हैगा पर दानियल च कीड़ा आत्मा ही। एक बुरे आत्मा दा जिक्र रसूलां दे किताब च हैगा आ लिखिया पौलुस दे नाल बरनबास जी। पौलुस जदों प्रचार करन गया और रस्ते में एक बेटी एक कुड़ी उन्होंने लड़की मिली जिदे अंदर एक दुष्ट आत्मा ही। जिदे अंदर की केड़ी ही? भेत बुझण वाली आत्मा, बुरी आत्मा। और बुरी आत्मा जिहड़ी आ ठेरे ला के की कर दिया? सारियां गल्लां की कर दिया? दस दिया। पर इस जगह पे जो असीं पढ़दे हैं दानियल दे बारे महारानी की कह रही है? दानियल दे अंदर केड़ा आत्मा? पवित्र देवते दा आत्मा, चंगा आत्मा। केड़ा आत्मा? चंगा। हाँ जी ते ज्ञान ते समझ ते सुपनियां दे अर्थ दस्सण दी शक्ति ते औखियां गल्लां दे भेद खोलण ते वहमां नूं हल करन दी समर्था सी। हाँ जी 12 वचन फिर पढ़ो। क्यों जो उस विच एक चंगा आत्मा उस दे विच एक चंगा आत्मा हैगा ते ज्ञान ते समझ ते सुपनियां दे अर्थ दस्सण दी शक्ति। ज्ञान समझ सुपनियां दे अर्थ दस्सण दी शक्ति ते औखियां गल्लां दे भेद खोलण। केड़ियां गल्लां? केड़ियां गल्लां दे भेद? दिलां दे भेद सारे पाह करू जदों ओ आत्मा किदे कोल ही? साडे कोल केड़ा वा? हाँ जी चुगलियां। केड़ा आत्मा? चुगलियां वाला, गाला वाला, निंदिया करने वाला। केड़ा आत्मा साडे को? शराब वाला, बीड़ियां वाला, केड़ा? हाँ जी झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला। अरे कोई तो दसो केड़ा वा? केड़ा आत्मा? चलो चोरी चोरी दस दो, हौली जी दस दो। निंदिया वाला, गाला वाला, ईर्खा वाला, केड़ा वा? कोई ना कोई तो होएगा कि चंगा, कि चंगा आत्मा। हाँ जी सब बोले हालेलुया। नहीं नहीं वो चर्च च ही होंदा है साडे को। सीक्रेट रखिया, स्पेशल रखिया ना वो। घर दूजा आत्मा वरती दा खराब नहीं ना होंदा ही ना, है ना। साफ रखीदा उन्हें चर्च भी छड्ड जाईदा वा। जो बाहर जाइए चर्च चों उदों ईर्खा वाला, सस नौ दी नहीं पांदी, नौ सस दी नहीं पांदी, प्यो पुत दी नहीं पांदी, भरा भरा दी नहीं, दरानी ये कौन हुंदी मैनू गल्लां करन वाली। मैं घट वो तो सारे नूं पता फिर घट कोई नहीं। अरे केड़ा आत्मा फिर? किते एवें ना फुले फिरिए। हाँ जी केड़ा आत्मा आ? बोलदे ही नहीं।
जे वचना के हिसाब नाल चलीए तो फिर नहीं असीं कह सकते भी साडे कोल किहड़ा आत्मा वा। दसोगे? अरे नहीं नहीं, वही बात है ना, फिर वही गल है जिहड़ा पवित्र आत्मा वो सिर्फ चर्च च आपां वरतीदा है, वो सिर्फ चर्च च वरतीदा है, चर्च च छड्ड दईदा वा, ऐतवार बाद जदों फिर आईदा वा फिर उहनूं वरत लईदा वा, मुड़ के फिर बाकी 6 दिन किहड़ा आत्मा वरतीदा वा? गंदगी वाला बुरा आत्मा है ना। फिर ये ना, ये पवित्र है, इहनूं पवित्र ही रखीदा वा। हेलो, यही तो बात है, यही तो गल है। फिर की गवाही है साडी की गवाही है? पौलुस कहता मैं अपनी चंगी कुश्ती चंगी लड़ाई लड़ चुका हां, असी की गवाही देवांगे इस दुनिया दे उत्ते? हेलो, केड़ा आत्मा दे सकदा कोई गवाही? अरे नहीं नहीं, ओदे नाल नहीं बोलना, ओदे ना, अरे किदे नाल नहीं बोलना? ये केड़ा आत्मा है जिहड़ा सानू लीड कर रहा? डैनियल दे कोल उत्तम आत्मा, चंगा आत्मा ही जिहड़ा की करदा सीगा? औखियां गल्लां दे भेद बोलण वाला। हिंदी दी बाइबल च लिखा है क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब डैनियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये गल सोचने वाली है, जरूर सोचो साडे कोल केड़ा आत्मा है, साडे कोल केड़ा आत्मा है। पर इत्थे साडी गवाही की है? पौलुस की गवाही असीं सुनी आ, कहना मैं चंगी लड़ाई लड़ चुका, मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हां, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हां। पर इस जगह पे जदों राजा बेलशस्सर ने बर्तन मंगाए और यह हादसा वापरिया, उस जगह पे हाथ की लिखत लिखी गई, कोई नहीं पढ़ सकिया। डैनियल को बुलाया गया, क्यों? क्योंकि डैनियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता सीगा और डैनियल ने उस लिखत का अर्थ काट के दसिया। इस 5 अध्याय में तुसीं घर जाके दोबारा पढ़ सकते हो। डैनियल ने जदों उस लिखत का अर्थ काट के दसिया ते बाइबल च लिखा है 24 वचन दो जदों असीं पढ़दे हां, तब ही ये हाथ का एक बाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए वह ये हैं, मने मने तकेल और उफरसीन। इस लेख का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। मने का मतलब परमेश्वर ने तेरे राज के दिन की करते ने गिन के उन्हां दा अंत कर दिता वा। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया। पंजाबी च पढ़िए 27 वचन पढ़िए। तकेल दा ये अर्थ है, तकेल दा मतलब अर्थ है जो तू तकड़ी विच तोलिया गया, जो तू तकड़ी दे विच तोलिया गया अते घट निकलिया। केड़ी चीज च? केड़ी चीज से घट निकलिया? तोलिया ते तकड़ी च गया, पर घट केड़ी चीज से निकलिया? अरे यार उसकी बात छोड़ता, बेलशस्सर की बात छोड़ता, अपने ते आ जाइए। अपने आप नू असी तोलना है वचन दे विच। अपने पड़ोसी को बोलो अपने वाल आ जाओ। अब डैनियल को भी वही रहने दो, बेलशस्सर राजा को भी वही रहने दो, हुण अपने वाल आ जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो अपने वाल आ जाओ। पड़ोसी को कहना ना मैनू तो बड़ा कहना तो जोर से बोले हालेलुया। अभी
वचन नहीं बख्शेगा भाई, किसी को नहीं बख्शेगा वचन। ये हमें सिद्ध बना के छोड़ेगा। हालेलुया। मैं समझदा कितना प्यार करता साडा परमेश्वर सानू। देखो हुण असीं अपने आप नूं तोलना वचन दे नाल। परमेश्वर ने तेनों की कीता? तोलिया। अज असीं तोलना आ, आप ही तोलना अपने आप नूं। दसी मैं जाना वा, तोली तुसीं आपे जाना अपने आप नूं। हालेलुया। पड़ोसी दा हाथ फड़ के दिल ते हाथ रख के जोर से हालेलुया बोलो। अपने दिल पे हाथ रख के अपने पड़ोसी देख के बोलो को डोलना नहीं। फिर बोलो को डोलना नहीं है। मेरे वाल देखो, मैं और तुसी जदों वचन दे विच असीं अपने आप नूं अज रख के तोलांगे ते असीं ये जांचना वा कि असीं घट निकलदे हां या पूरे। शुरू करिए जी, जोर से बोले हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन दे विच अपने आप नूं रख लईए। और बाइबल की कहती है, परमेश्वर की की आज्ञा है, तू मेरे सब्बत दे दिन नूं की मन्नी? पवित्र जान के मन्नी। अपनियां मर्जियां ना करी पवित्र दिन च, अपनियां भौणियां पूरियां। अब तोल के देखो असीं करदे हैं कि नहीं? चंगा फिर पास्टर जी करियो दवा, बड़ा जरूरी काम आ गया। आप दे दोषी है या पास्टर नूं दस आउने नाल भी तू, मैं ते दोषी हां, तू भी दुआ कर मेरे लिए। की बन दोषी? ओ अंदर ओदा दे बेचारे दा साह घुटैंदा, चलो ठीक है फिर लिओ कर दिंदे नाल ओदी मुट्ठी चों फड़ाई जांदे, रिश्वत भी लै फटाफट दुआ कर दे भाई। अरे पवित्र दिन दी भी कदर कर दे। अपनी मर्जी नाल चली जा रहे असीं है, हाँ या ना? अरे तोली जाओ अपने आप को, सारे होने से सारे ने तोली जाना। ये तो गए सबत दे दिन दी गल। बाइबल दे विच लिखिया निरंतर लगातार प्रार्थना करो, किते परीक्षा दे विच लगातार की करो, किते परीक्षा दे विच। हुण तोल के देखो प्रार्थना दे विच असीं अपने आप तोली, अपने आप को किन्नी दुआ करदे असीं। हाँ जी, जेडे करते दुआ 2.5 घंटे जेडे दुआ करते 24 घंटे का दसवंध मैं दस देना 2 घंटे 40 मिनट 2 घंटे दे 40 मिनट जेडे दुआ करते 2 घंटे 40 मिनट वो हाथ उठाओ नीचे कर लो। हुण जेडे नहीं करते वो यूं करो, तकड़ी फड़ लो, करो इदां सोचो भी तकड़ी फड़ी है, कर दो कुछ नहीं होना। इदा करना नहीं कुछ भी होना। उच्चा हाथ दिखाओ, तकड़ी फड़ो। हुण जेडे 2 घंटे 40 मिनट नहीं दुआ करते वो करो, उच्चा हाथ करो, डरो नहीं, किसी ने तुहानू कुछ नहीं कहना। हुण तोल के देखो कि मैं पूरा कदों पूरे होना सी। चलिए दुआ दी आ गई वारी। हुण आ गई गल करिया, अगली गल भी करा करिए, वधिया लग रहा। अज तोड़ के जाना, चेक करके जाना, क्योंकि असी भी गवाही देनी आ, असी भी इनाम पाना परमेश्वर तो। हना प्रभु दे दे बरकतां अब्राहम वालियां, इसहाक वालियां ते उन्हां नूं भी परमेश्वर ने तोलिया ही, तोलिया ही उन्हां नूं भी जांचिया ही परमेश्वर ने, चेक कीता ही, उन्हां दी गवाही दित्ती परमेश्वर ने। मैं अब्राहम नूं जान लिया है, मैं अब्राहम नूं वो की करेगा, अपने घराने नूं, अपने पुत्रा नूं मेरे हुक्म मनने सिखावेगा, मेरे राहां दे उत्ते चलना। चलिए इसे वचन नूं लै लो, असीं परमेश्वर दा हुक्म मानदे हां, हाथ उठाओ, असीं परमेश्वर दा हुक्म मानदे हां। अरे उठा दो हाथ, अरे उठा ही नहीं रहे, क्या बात है। असी परमेश्वर का हुक्म मानते हाँ, अरे
मसीह घराने में पैदा हुए हैं, पक्के मसीह हैं, पक्के मसीह हैं। हम तो पक्के हैं मसीह, पक्के मसीह हैं। बस इमैनुअल मसीह, सैमुअल मसीह, दानियल मसीह, यिर्मयाह, एलिया मसीह, यिर्मयाह मसीह, इतने बड़े बड़े नबियों वाले नाम रखे। इमैनुअल, परमेश्वर हमारे संग। और फिर दुआ तो करने की जरूरत ही नहीं है जब परमेश्वर हमारे संग है। तो इतना वा, हाँ जी, जोर से बोले हालेलुया। पापे को कहो गीत बाद च मौका देना नहीं होना, इन्होंने कान च जाके समझाओ माड़ा। हालेलुया। नहीं नहीं, घर नहीं, उन्होंने कहो भाई, उन्होंने कहो वचन सुनो। नहीं वो थोड़ा उन्होंने कहो भी वचन सुनो, उन्होंने थोड़ा कह दो भी वचन सुनो। कोई नहीं, मैं जितनी गल बोली उन्नी कहो ना। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हुण अब्राहम नूं तोलिया परमेश्वर ने, ओ परमेश्वर दे हुक्मां नूं मानदा ही, ते परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें जांच लिया वा, ये अपने तो बाद अपने पुत्रा नूं और अपने घराणे नूं की करेगा, मेरे हुक्म मनने सिखाएगा। हुण चेक करिए भी असीं मनदे अब्राहम दी तरह हुक्म, मनदे हां, क्योंकि परमेश्वर सानू जांचदा है। परमेश्वर सानू जांचदा है, हर रोज वो जांचदा है सानू, हर रोज वो सानू चेक करदा है, और हर रोज वो बाहां फैला के साडी इंतजारी करदा है। वो इंतजार करदा है कदों मेरा बेटा मेरी बेटी प्रार्थना च बैठेगा, कदों मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे नाल गल करनगे, कदों ये बाइबल पढ़नगे, कदों ये फास्टिंग दे विच आउणगे, कदों ये मेरे नाल समा गुजारनगे। परमेश्वर सानू तोलदा है, परमेश्वर सानू जांचदा है। पर असी अज अपने आप को जांच के जाना है कि मैं परमेश्वर के हुक्मां नूं मानदा हां, कि मैं सबत दे दिन नूं पाक मानदा हां, कि मैं प्रार्थना करदा हां, कि मैं बाइबल पढ़दा हां, कि मैं अपनी कमाई दा दसवंध दिंदा हां, 10वां हिस्सा दिंदा हां। ये सारियां आज्ञावां ने परमेश्वर दियां। प्रार्थना करने भी प्रभु यीशु मसीह कहंदे आ निरंतर प्रार्थना करो। मैं शुरुआत दे विच बोलिया है जदों शाऊल राजा ने, इजराइल के पहले राजा ने परमेश्वर के हुक्म की उल्लंघना कर दी। परमेश्वर ने आख्या शाऊल नूं कि अमालेक कौम जो है उन्होंने मुड्ढों ही की कर देना है, नाश कर देना, कोई डंगर का खुर तक भी बचना नहीं। पर शाऊल राजा ने की कीता, चंगियां चंगियां भेडां, बकरियां, बल्द, अच्छियां अच्छियां चीजां रख लिया। ते की कहंदा पास्टर जी नूं आके, पास्टर जी ये मैं क्यों रखियां ने? ये मैं अपने प्रभु नूं की करनिया? अगों आंसर की मिलिया, परमेश्वर चढ़ावियां ते कुर्बानियां तो खुश नहीं हुंदा जिन्ना की अपने हुक्म मनण तो खुश हुंदा है। बलि चढ़ाउण तो बेहतर की है? हुक्म मनना, परमेश्वर दे हुक्म दी पालना करनी, ओदे वचन नूं मान के पूरा करना। इस चीज तो परमेश्वर सब तो वध के खुश होता है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले हाथ उठा के हालेलुया। आज मैं और तुसी अपने आप नूं वचन दे तराजू दे विच, वचन दी तकड़ी दे विच तोलना है कि असी पूरे पाए जाते हैं आज्ञाकारी च, प्रार्थना दे विच, पवित्रताई दे विच। बहुत सारियां गल्लां ने कि असी पवित्रताई दे विच हां, जो वचन दे विच लिखिया उहदे अनुसार असी चल रहे हां, कि या फिर वचन नूं सुनदे हां असी, एक कान थाणी सुन के दूसरे कान थाणी की कर दिंदे हां, कढ दिंदे हां। पर उस जगह ते फल भी नाल ही लिखिया है, हे राजा परमेश्वर ने तेनू तराजू दे विच तोलिया, परमेश्वर ने तेनू तराजू दे विच की कीता वा? तोलिया आ। मने दा मतलब की है?
तेरे राज की परमेश्वर ने की कर लिया, गिनती कर लिया ते उन्हां दा अंत भी कर दिता आ। तकेल का मतलब तू तकड़ी दे विच तोलिया गया ते तू की निकलिया, घट निकलिया। तू की निकलिया, घट निकलिया। अगे 28 वचन पढ़ दो। प्रेस दा ये अर्थ है, प्रेस दा ये अर्थ वा जो तेरा राज वंडिया गया, तेरा राज वंडिया गया अते मादियां और फारसियों नूं दिता गया। यस, जदों तू घट निकलिया ते तेरा राज वंड के मादियां नूं ते फारसियां नूं की कर दिता वा, दे दिता गया। क्योंकि तू की निकलिया, घट। हाय हाय, चर्च ते मैं भी जाना है पर कोई फर्क हो गए ही उत्थे चर्च, पर सानू ते कोई फर्क नहीं पिया। चर्च ही गए ही, दुआ करते ही कि नहीं, दुआ की, दुआ च की निकले असी, दुआ च की निकले असी। पास्टर ने कहा रोजा रखे, रोजा रखने च की निकले। पास्टर जी कहते ही वचन च लिखा दसवंध दिओ, दसवंध देन दे विच की निकले। ओ इको वारी की हो जाएगा, दे दांगे, इको वारी देंदे, मुड़ के दे, मुड़ के देंदे। पर मलाकी दी किताब च की लिखा है, मलाकी दी किताब च लिखा परमेश्वर इस गल दा गिला करदे, कहंदे तुसी मैनू की करदे जे, तुसी मैनू की करदे, कादे विच, भेंट देन च, दसवंध देन च। माफ करना, ये मेरा विषय नहीं है, पर कुछ समय तो परमेश्वर ने ये वचन जो है मेरे मन दे विच पाए ताकि मैं तुहाडे नाल साझे करां, तुहानू दसां। कई बार असीं सिर्फ प्रार्थना ते जोर ते रहंदा, प्रार्थना करी जाओ, प्रार्थना करी जाओ। अरे जदों घर बनाया जांदा वा, कल्ले सीमेंट नाल वार लाए जांदे या कल्ली रेता नाल बनाया कदी किसी ने घर? पानी ईटा रख के पानी पाई जाओ, बन जाएगा घर? सारा कुछ की हुंदा वा मिक्स हो के फिर वार लगदे आ। रेत, हाँ सीमेंट, अरे सुक्का भी नहीं पा सकते। जो रेत सीमेंट ला दोगे तो सुक्का थोड़ी मिस्त्री ने लाना। हाँ ओए समझ आ रही है कि मिस्त्री ने कहते यार ला दे सुक्का, कोई गल नहीं, रेत पानी फिर पा लांगे, बोर ते कराया नहीं अजे। क्या कदी ऐसा सीमेंट रेत रल गया, ला दे मिस्त्री सुक्का ही, सुक्के ना ही करते प्लस्तर। अरे होया कदी ऐसा? जे किते होया तो मैं दसो। ऐसा हुंदा ना ही हो सकता है, ना ही। ऐसा ही मसीह जीवन है। ये प्रार्थना भी करनी पैनी है, चर्च भी होना पैना वा, जो खुदा का हिस्सा है खुदा नू देना पैना। ये सारा कुछ मिक्स हो के फिर वार लगने हैं, फिर बिल्डिंग तैयार होनी है। ते कई बार असीं दुआ आ गई सानू, बस हम दुआ, फिर पास्टर जी हल भी नहीं वेखना, पास्टर जी मगर की कहन दे, अरे नहीं दुआ आ गई बस। हाँ सब कुछ मिक्स करना पैना है, सब कुछ। अरे कर दो मिक्स, करो कहो, ये सब कुछ मिक्स करना पैना। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना भी करनी पैनी है, चर्च भी होना पैना वा, रोजा भी रखना पैना वा, दसवंध भी देना पैना वा। वो एक और सिस्टम सुन लो, कई चर्च इत्थे आई जाते हैं, दुआ और किसी पास को तो दसवंध सुकी दुआ कराई जाते, पानी फिर नहीं पाते, गल पानी ते आके मुकदी। देख लो, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल दो गल पानी ते मुकदी आके। हालेलुया। सब कुछ जरूरी है। मैं तुहानू उदाहरण दी है, रेत सीमेंट दी, पानी दी, है ना। मसीह जीवन दे नाल इहनू मिक्स कर लेना तुसी। प्रेयर भी जरूरी है, दुआ करनी भी जरूरी है, चर्च आके संगत करनी, संगत दे विच तुहानू वचन मिलेगा, उहनू सुन के उहदे अनुसार जो वचन कहंदा है वो करना ही पैना वा।
फिर जो असीं तराजू च रखे जावांगे, तकड़ी दे विच रखे जावांगे, जो प्रार्थना करांगे, फास्टिंग करांगे, चर्च आके खुदा दे वचन नूं सुनांगे, उहदे अनुसार चलांगे, पूरे पाए इन्हां वचनां दे नाल सानूं सारिआं नूं आप सब नूं बड़ी बरकत देवे। आइए अपनी अखां बंद करांगे, अपने स्थान ते खड़े हो जावांगे।